जेईई मेंस में पास में पूछे गए कंटिन्यूटी के इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। फंक्शन एक्स दिया है और पूछा गया है इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। कहने का मतलब फंक्शन एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन सच दैट आर डिफाइंड किया गया है आर, रियल वैल्यू को डिफाइन कर रहा है फंक्शन। तो इसका मतलब हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है सभी रियल वैल्यूज के लिए एक्स की, है ना। तो इसमें ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं कि रियल वैल्यूज में तो है ऑप्शन, है ना, लेकिन उसमें कुछ माइनस भी किया गया है, यानी कुछ पॉइंट पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो वही चेक करना है हमें, है ना। तो ऐसे फंक्शन को करने के लिए किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम पहले इसको लिख लेते हैं फंक्शन को। हमारे पास ये दिया हुआ है फंक्शन एक्स दिया हुआ है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cos 2 पाई x माइनस एक्स टू पावर n, है ना। और इंटू किया गया है साइन ऑफ x माइनस 1 से। ये तो आपके न्यूमरेटर में है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1, ठीक है, और माइनस एक्स की पावर 2n। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन में x की पावर 2n है ऊपर नीचे, है ना। तो एक चीज याद रखो, अगर एक्स स्क्वायर जो है हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आएगा किसी भी वैल्यू के लिए, है ना, नॉन नेगेटिव होगा। तो ये होता है नॉन नेगेटिव फॉर ऑल, सभी ऑल वैल्यूज के लिए। तो इसका मतलब हम अगर इसको मोड एक्स में लिखते हैं तो ये भी सेम चीज होती है, ये भी सेम चीज होती है, ये भी नॉन नेगेटिव आता है मोड के अंदर। तो इसका मतलब मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना, अपनी एज के लिए। अब अगर मेरे पास x की पावर 2n है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एक्स स्क्वायर n लिख सकता हूँ। इसका मतलब इसको मोड x की पावर n मान सकता हूँ मैं। समझ गए। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा जो है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट में अगर सिंपल x की वैल्यू पावर n है और इसका हमें लिमिट निकालना होता है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है x की वैल्यू पर, x किस तरह से है। तो इसकी एक बार तो जीरो आ जाती है अगर n टेंस हुए x की पावर n ले, अगर इसकी लिमिट लगाते हैं तो जीरो। लेकिन जीरो आने के लिए क्या कंडीशन होती है, तब इसका जो मोड एक्स होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो क्या है, -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। मोड एक्स का मतलब यही हुआ कि माइनस और प्लस दोनों चीज कॉमन आएंगी इसके अंदर। इसका मतलब अगर लेस देन 1 है तो इसका मीनिंग ये है, अगर एक्स की फॉर्म में ले तो कहने का मतलब -1 और 1 के बीच रहेगी कोई भी चीज। अगर इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच रहती है तो ये हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन सपोज 1/2 आ गया, 1/2 अगर एक्स की जगह रखता हूँ मैं इस लिमिट में, इसकी पावर n करता हूँ तो 1/2 की पावर n आएगा। अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करता हूँ मैं इसको, तो 1/इनफाइनाइट आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। ये जीरो आ रहा है ना एक्स से, मेरा मतलब -1 और 1 के बीच हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है या पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। और दूसरा, इसी की वैल्यू अगर मैं ऐसा ले लूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर n, ये वैल्यू जो है एक बार 1 भी आती है। 1 कब आती है, जब मोड x मेरा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो मोड x को 1 रखता हूँ, देखो x की पावर 1 रखूंगा, 1 की पावर n 1 ही आएगा, है ना। तो कहने का मतलब मोड x हमेशा 1 आता है इस कंडीशन में। तीसरी कंडीशन क्या होती है इसके लिए, इसके लिए ये होती है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट में एक्स एन की वैल्यू इनफाइनाइट भी आ जाती है। लेकिन कब आती है, जब मोड x जो है ग्रेटर देन 1 हो जाता है। मोड x क्या होता है, एक से ज्यादा होता है। अब इस मोड x एक से ज्यादा को हम कैसे मान सकते हैं, कहने वाला x एक से ज्यादा तो है, लेकिन साथ में क्या है, x क्या है, -1 से छोटा है, यानी -2 -3 तक। समझ रहे ये लेस देन -1 इस तरह की। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मोड एक्स जब भी आपके पास ऐसा आएगा
मैथमेटिक्स में, तो उसको हम ये मानते हैं कि ऐसा होता है ना, इसके कॉन्सेप्ट को ऐसे समझा जाता है। और ये बोर्ड एक्स लेस देन वन है तो इसके कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं। तो ये चीजें हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, है ना, इसको अप्लाई करके हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है। अब हमारे पास देखो लिमिट ये है, फंक्शन एक्स तो इस तरह का है। अब इस फंक्शन एक्स की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इस कंडीशन पर एक वैल्यू आएगी, एक इस पर आएगी और एक इस पर आएगी। इन तीन कंडीशन में हम इसकी वैल्यू लेते हैं। कैसे लेते हैं भाई, देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। कहने का मतलब, अगर मैं ये ले लेता हूँ, पहली वाली कंडीशन लेता हूँ, एक्स एन को जीरो रखता हूँ, तो इस केस में फंक्शन एक्स कैसा आता है, यानी फंक्शन एक्स मेरे पास हो जाता है, इस कंडीशन के लिए यहाँ लिख लेता हूँ। जब मैं ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ, ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन के लिए, यानी इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने, इसका मीनिंग ये बताया था कि -1 एक्स और 1 के बीच, है ना। तो इस केस में हम क्या मान के चल रहे थे लिमिट को, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट एक्स की पावर एन को हम जीरो मान रहे इस कंडीशन में, है ना। तो एक्स की पावर एन जीरो, तो एक्स की पावर 2n भी जीरो ही होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन एक्स है ना, ये क्या आता है, अगर हम इसको जहां जहां एक्स की पावर 2 है ना वहां जीरो हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, कोस 2 पाई एक्स बचेगा, यहाँ पर ये जीरो हो गया, नीचे भी क्या हो गया, 1 प्लस जीरो हो गया ये, है ना, 2n डॉट एक्स है तो ये जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, और ये भी माइनस जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ जाता है, कोस 2 पाई एक्स आ जाता है। तो फंक्शन एक्स कैसा आ जाता है, 2 पाई एक्स, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, ये नंबर वन कंडीशन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन अब लेते हैं ये वाली, मोड एक्स इक्वल टू 1। मोड एक्स इक्वल टू 1 के इसके दो पार्ट हो जाएंगे अपने आप में। क्यों, क्योंकि एक बार माइनस में भी 1 आता है, एक प्लस में भी 1 आता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू एक बार +1 देख लेते हैं, एक बार क्या देखते हैं, एक्स को हम +1 देख लेते हैं। एक्स +1 रखेंगे तो उस केस में लिमिट क्या बताई थी मैंने, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट में एक्स की पावर एन 1 हो जा रहा है ना। तो इससे अब फंक्शन एक्स कैसा आएगा, यानी जहां जहां पर एक्स एन है, यानी एक्स टू एन है, वहां 1 हो जाएगा। तो फंक्शन एक्स कैसा बनेगा, कोस 2 पाई एक्स, है ना, यहाँ पर 1 हो गया, तो माइनस साइन x-1, और नीचे क्या हुआ, 1 प्लस एक्स बचेगा ये, और -1, पहले तो ये बचा, है ना, एक्स की पावर एन 1 हो रहा है इस केस में, है ना। लेकिन हम कह रहे हैं क्या, एक्स इक्वल टू भी 1 ही है। तो इस केस में भी देखो आगे जाके इसी फंक्शन को अगर और करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। अब फाइनली ये आया कोस 2 पाई एक्स साइन एक्स माइनस, अब एक्स की जगह अगर 1 रख लेते हैं कि एक्स एन अगर 1 है तो एक्स की पावर 1 में भी ये 1 ही होगा, एक्स इक्वल टू 1 में भी, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कोस 2 पाई माइनस साइन 1 - 1, और नीचे आया 1, ये साइन जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली आ गया कोस 2 पाई। कोस 2 पाई क्या होता है, 1। इसका मतलब इस पर x इक्वल टू 1 पर फंक्शन x कैसा है, यानी फंक्शन x इक्वल टू 1 कब, तो क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर कॉमन लगा के ऐसा बोल सकते हैं इसको 2 पर। लेकिन इस 2 का ही दूसरा पार्ट क्या है, जब x में, अब ये 2a समझ लो, इसको बोल सकते हैं हम 2 पे 3 बोल देते हैं, चलो 3 बोल देते हैं, x इक्वल टू -1, ये भी हो सकता है, मोड x इक्वल टू x -1 भी आ सकता है। तो इस केस में भी हमारा क्या हो रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट में x की पावर n को 1 ही हो रहा है ना। तो इस केस में x की जगह -1 रखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फंक्शन x कैसा आ रहा है, यहीं पर रख दो अभी, कोस 2 पाई एक्स में, यहाँ तक तो 1 हो गया ये रखने से एक्स एन। अब यहाँ पर क्या बचा, कोस 2 पाई एक्स की जगह क्या रखा, -1, और यहाँ पर रखा साइन x-1 था, -1 हो गया, और नीचे क्या हो गया, x की जगह -1। तो ये क्या आता है फंक्शन x, देखो कोस माइनस थीटा, है ना, कोस थीटा है तो कोस 2 पाई, तो ये हो गया, ये हो गया कोस 2 पाई, और यहाँ पर क्या बचा, -2, -2 बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा प्लस होता है तो प्लस साइन हो जाएगा ये,
और नीचे होगा -1 और cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, तो हम माइनस को बाहर ले लेते हैं, यानी इस माइनस से माइनस बाहर ले लिया, ये 1 प्लस साइन 2 आ गया। तो ये आता है फंक्शन एक्स कब 8x इक्वल टू -1 पर। अब बचा लास्ट वाला, लास्ट में क्या फंक्शन एक्स, ये वाला इसको इधर लिख देते हैं नंबर 4। और नंबर 4 पर हमारे पास क्या कंडीशन है, जब मोड एक्स क्या कह रहे हैं ग्रेटर देन 1 है। इस कंडीशन में फॉलो करने के लिए हमारे पास लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट में x की पावर m जो है क्या आ रहा है, लिमिट लगाने से इनफाइनाइट आ रहा है ना। इस केस में हम इस फंक्शन को पहले, इस लिमिट को सोल्व करने के लिए हम इसको लिमिट को लिख लेते हैं। पहले लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है हमारे पास, और ये cos 2 x, इसी तरह क्वेश्चन है माइनस एक्स की पावर 2n, साइन है x -1, और इसको डिवाइड किया गया है 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 और माइनस एक्स की पावर 2n। अब इसको सोल्व करना है इसके लिए, जब हम एक्स एन को इनफाइनाइट आ रहा है हमारा आंसर, तो इसको सोल्व करने के लिए हम एक्स 2n से इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा cos 2πx अपॉन एक्स की पावर 2n, यहाँ पर बचेगा साइन x -1, सिंपल। और नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 2n, यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपल एक x बच जाएगा, प्लस 1 है ना, यहाँ पर -1 बच जाएगा। अब जब लिमिट रखोगे तो जो ये वाले क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर में x2n है, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी ये 0 आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली ये वाली चीज क्या आ जाएगी, ऊपर वाली लिमिट रखने के बाद ये 0 माइनस साइन x -1, और नीचे भी क्या आ जाएगा x -1। तो अल्टीमेटली ये आ गई माइनस साइन x -1 अपॉन x -1। ये केस कब आया, इस वाले में, यानी ये किसके लिए केस हो गया, मोड x ग्रेटर देन 1 के लिए। अब हमारे पास देखो क्या क्या चीजें मिल गई, अब हम इसको समराइज करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से बन गया। देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का बनता है। अब आ गया फंक्शन x पहली बार आ रहा है कितना 1, है ना। ये कब आ रहा है, जब x इज इक्वल टू मैं 1 ये वो है, यानी मोड x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 अलग से लिया मैंने। फिर इसी फंक्शन x को मेरा कितना आ रहा है, -1 प्लस साइन x आया था, ये साइन 2 आया था, सॉरी साइन 2 आया था। ये कब आया था, जब मेरा था क्या x इज इक्वल टू -1 पर। इसको मैं कॉमा करके ऐसे लिखूंगा। अब मेरा फंक्शन x और क्या आया था, फंक्शन x मेरा आ गया था माइनस साइन x -1 अपॉन x -1, नीचे x -1 आया था, है ना। ये किस केस में आया था, जब मेरा मोड x जो है ना, ये क्या हो गया था, ग्रेटर देन 1 हुआ था। ये ग्रेटर देन 1 हुआ था, इसका मतलब क्या था, ये ग्रेटर देन 1 का मतलब ये था कि ये जो है x जो है 1 से बड़ा है, या x क्या है -1 से छोटा है, ये तो था इसका मीनिंग, है ना। और एक और आया था जो पहला वाला, तो हमने लिखा ही नहीं, चलिए उसके नीचे लिख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले निकाला था मोड x लेस देन 1 के लिए, तो कितना आया था, वो आया था फंक्शन x इक्वल टू था cos 2πx। ये कब आया था, जब मोड x हम बोल रहे थे लेस देन 1। इसका मीनिंग क्या था कि x जो है -1 से बड़ा है या साथ में 1 से छोटा है, ये। तो इस तरह का भी हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। हमने इस पूरी चीज को समराइज करके ऐसे लिया है। अब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन x की। अब कंटिन्यूटी चेक करने का अपना जो बेसिक रूल है उस पर आ जाएंगे। अब बेसिक रूल क्या है इसका, देखो अब क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, दो आ गए, एक तो x इज इक्वल टू 1 है, एक x इज इक्वल टू -1 है, यानी क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, एक तो ये 1 है,
एक कहीं पर ये -1 है ना। अब जब 1 के लिए चेक करेंगे तो इधर को LHL होगा और इधर को RHL होगा इसका, समझ रहे हैं। पहले 1 के लिए चेक करते हैं, है ना। तो हम 1 के लिए चेक करते हैं, 4x = 1, है ना। कंटिन्यूटी इसके लिए चेक करते हैं, तो इसके लिए चेक करने का क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन 1 देखते हैं। फंक्शन 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना, ये पहले वाले से फंक्शन 1 की वैल्यू 1 आ रही है। अब हम इसका LHL चेक करेंगे। LHL चेक करने का क्या तरीका है, वही आ जाओ, लिमिट। LHL को कैसे चेक करेंगे, हम लगाएंगे लिमिट, है ना, 1 का लिमिट, 1 क्रिटिकल पॉइंट है ना, 1 माइनस और फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखते हैं, है ना। मतलब x टेंस टू हमारा जो है ये 1 माइनस और फंक्शन x, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं s टेंस टू 0 में, ऐसे हम करते हैं हमने। अब यहाँ पर क्या होता है, 1 माइनस h हो जाता है ये। तो कहने का मतलब अब हम फंक्शन कौन सा लेंगे, 1 से लेस वाला, 1 से किधर वाला, 1 से लेस वाला। अब 1 से लेस वैल्यू किसमें आ रही है हमारी, ये cos 2 पाई x में आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है ना 1 से लेस, समझ रहे हो। तो cos 2 पाई x और में इसको रखेंगे, इसको x की जगह -h को, तो हमारे पास आ जाएगा cos 2 पाई 1 माइनस, इसका मतलब x की जगह रखेंगे 1 माइनस h, समझ रहे हो इस बात को। और लिमिट चल रही है s टेंड्स टू 0। सिंपल जिस तरह से पहले करे थे क्वेश्चन उस तरह का हो गया ये। अब जब इसको h को रखेंगे 0, लिमिट को सीधा रखा देंगे, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो क्या बचेगा, ये cos 2 पाई बचेगा, है ना। cos 2 पाई बचेगा ना, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये 1 आ जाएगा, तो LHL भी 1 आ गया। अब इसका RHL चेक करेंगे। RHL चेक करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस वाला लेंगे फंक्शन x, समझ लो। अब तो लिमिट आ गई h टेंड्स टू 0, फंक्शन हो गया कैसा, 1 प्लस h। अब कौन सा लेंगे, 1 से बड़ा यानी इधर वाला, तो 1 से बड़ा कौन सा है भाई, ये वाला देखो, ये है 1 से बड़ा, x ग्रेटर देन 1 है इसके, मोड x का बताओ। तो हम लगाएंगे क्या, हम लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी इसके अंदर माइनस साइन x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस h, -1 होगा ये, नीचे 1 माइनस x माइनस 1 है, तो x की जगह होगा क्या, 1 प्लस h -1। तो ये देखो क्या आ रहा है, माइनस साइन, इसके अंदर ये 1 कैंसिल, नीचे 1 कैंसिल, तो माइनस साइन h अपॉन h आ गया ये, है ना। साथ में क्या चल रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया, -1 हो गया नहीं, तो ये आ गया -1, क्योंकि h अपॉन h में लिमिट रखोगे तो क्या आता है, 1 आता है, तो बाहर माइनस है, -1 आ गया। अब यहाँ से देखो ये तीनों चीज निकाली x इक्वल 1 के लिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, ये क्या है, डिसकंटिन्यू आ रहा है, क्योंकि फंक्शन 1 जो है ये LHL के बराबर तो है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू RHL है, तो क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस 8 x इक्वल टू 1, तो वो x इक्वल टू 1 तो क्वेश्चन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अब दूसरा क्या है, और x इक्वल टू -1। अब इस पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए है ना हमने। अब यहाँ पर जो ये -1 है ना, अब इधर को जो है चेक करेंगे, और हम चेक करेंगे अब इसके LHL और RHL, समझ रहे समझ। अब इसके लिए क्या होगा भाई, इसके लिए सबसे पहले फंक्शन क्या करेंगे, फंक्शन -1 चेक करेंगे। फंक्शन -1 हमारे पास क्या आया था, हमने अभी लिखा है, फंक्शन -1 आया था हमारे पास, फंक्शन x = 1 पर ही आया, है ना। फंक्शन -1 के लिए क्या लेंगे, x की जगह -1 रखिएगा, -1 प्लस साइन 2, क्या आ गया, -1 प्लस साइन 2, ये आया ही, ये आ गया फंक्शन -1। अब इसका क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। अब निकालेंगे इसका
एल एच एल एच एल कैसे निकालेंगे? अभी लिमिट लिखेंगे एक्स टेंस टू -1 तो ये पहले से ही है, अब इसका माइनस यहाँ लगाएंगे फंक्शन एक्स। अब इसको लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? -1 माइनस एच। तो -1 से छोटा, तो -1 से छोटा देखो, -1 से छोटा का मतलब समझ रहे हो? -1 से छोटा का मतलब ये इधर को, ये वाला -1 से -1 -2 इस तरह की चीज। तो ये कैसे, कौन सी चीज आ रही है? -1 से छोटी कौन सी चीज? कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? ये देखो, एक्स क्या है? मोड एक्स ग्रेटर देन 1 में एक्स क्या है? -1, -1 से भी छोटा भी है, तो ये वाला लगेगा, ये वाला। समझ रहे हो बात? तो इसमें लगेगा माइनस साइन x-1 और x-1, तो लगाएंगे हम क्या? लिमिट s टेंड्स टू 0 में माइनस साइन -1 माइनस एच रखेंगे x की, और ये -1 हो जाएगा, है ना? नीचे जाएगा -1 माइनस एच -1। समझ रहे हो? ये रखा हमने। तो अब ये क्या चीज आ गई? इसके अंदर आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0। यहाँ पर आ गया क्या? -1 -2 आ गया, साइन -2 माइनस एच, और नीचे भी क्या आ गया? -2 और माइनस एच। तो अगर माइनस को कॉमा ले लेंगे, ये भी माइनस आ जाएगा, पहले तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली किस तरह का बन जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0। बाहर ये माइनस को रहने दो अभी, है ना? तो अंदर क्या बचा? अंदर साइन, ये प्लस कर देगा इसको, साइन 2 प्लस एच हो जाएगा, ये साइन माइनस थीटा बन जाएगा ना, ये माइनस से प्लस कर दिया, और बाहर एक माइनस है, -2 प्लस एच ये है ना? अब जब लिमिट को रखेंगे यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा? साइन माइनस क्या बनेगा? साइन 2 अपॉन 2, ऐसा बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? है ना? ऐसी वैल्यू 0 रखा, तो ये वैल्यू इस तरह की चीज आ जाएगी एल एच एल। अब इसका आर एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 का पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एक्स। अब क्या हुआ? ये लिमिट थोड़ा सा लेंदी बन गया क्वेश्चन, बट है अच्छा क्वेश्चन, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो ये -1, अब क्या हो जाएगा? प्लस एच। अब कौन सा वाला लगाएंगे हम? जो क्या है? -1 से ज्यादा। अब -1 से ज्यादा कौन सा है भाई? -1 से ज्यादा, -1 से भी ज्यादा, -1 से ज्यादा आपको दिख रहा है कौन सा है? यानी ये वाला, सबसे लास्ट वाला, cos 2πx, ठीक है? ये वाला सी में है ना, -1 से ज्यादा, -1 से बड़ा है, ये cos 2πx वाला फंक्शन लगेगा। तो cos 2πx वाला फंक्शन लगेगा, cos 2πx, यानी cos 2πx की जगह क्या आ जाएगा? -1 प्लस एच। अब जब लिमिट लगेगी, सीधा 0 रख देंगे, तो cos -2π आ जाएगा, ये इसका मतलब क्या है? cos 2π होगा, cos 2π का वैल्यू 1 आ गई। लेकिन इस केस में भी देख रहे हो आप, फंक्शन -1 इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल जब लिखते हैं, तो ये सब क्या आते हैं? इक्वल नहीं आ रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस। 8 एक्स इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस था, x इज इक्वल टू -1 पर भी डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब इन दो पॉइंट को छोड़कर फंक्शन क्या है? सब में कैसा है? कंटिन्यूअस है। इसका मतलब अगर सारी रियल वैल्यूज में से अगर माइनस कर दें किसको? 1 और -1 को, यानी -1, 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है फंक्शन एक्स को बिलोंग करता है, फंक्शन एक्स इसको बिलोंग करता है। तो फंक्शन एक्स ऐसा होगा। अब ये हमारे पास ऑप्शन में होगा, है ना? -1 और 1 को छोड़ के, ये देखो, बी जो है इसका राइट आंसर होगा। -1 और 1 पर ये डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब में ये कंटिन्यूस है। मैं कंटिन्यूस यानी सभी रियल वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, तो ये क्या है? ऊपर क्या है? कंटिन्यूस है, ये हमें पता करना था।
इस तरह से इक्वेशन है। तो इस वीडियो को दोबारा देख लो 1-2 बार, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को